पेश खिदमत है कहानी शमशान का चौथा हिस्सा। दोस्तों, आपने जैसे पिछली किस्त में सुना कि बदरू औरत ने किस तरह रुखसाना को अपने कब्जे में लेकर इमरान के बाजू से वो तावीज़ उतरवा दिया और उसे दरियाए रावी में बहा दिया। रुखसाना को इल्म भी ना हो सका कि किस तरह उसने मधोशी की हालत में इमरान के बाजू से तावीज़ उतारकर उसे दरिया में बहा दिया। अब बदरू के लिए रास्ता साफ था। बदरू के लिए अब मैदान साफ हो चुका था। जैसे ही रुखसाना ने तावीज़ पुल पर से दरिया में गिराया, बदरू औरत पूरी तौर पर रुखसाना के जिस्म में दाखिल हो गई और उसे शॉपिंग प्लाजा के पार्किंग में छोड़कर उसके जिस्म से निकल आई और 1 सेकंड से भी कम मुद्दत में इमरान के बेडरूम में पहुंच गई। उसने ऐसी नज़रों से बिस्तर पर सोए हुए इमरान को देखा जैसे कोई खूनखार दरिंदा अपने मारे हुए शिकार को देखता है। बदरू औरत जानती थी कि ऐसा सुनहरी मौका उसे दोबारा नहीं मिल सकेगा। उसे जो कुछ करना था उसी वक्त उसी लम्हे कर डालना था। इमरान उसकी निजात की, उसकी ताकत की वापसी की आखिरी उम्मीद थी। बदरू औरत ने अपने हलक से एक डरावनी आवाज़ निकाली। उस आवाज़ से कमरे के दरो दीवार लरज़ उठे। इमरान हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने अपने सामने खौफनाक चेहरे वाली बदरू औरत को खड़े देखा तो खौफ से उसका रंग जर्द हो गया। उसे तावीज़ का ख्याल आ गया। उसने बड़ी हिम्मत करके बदरू औरत से कहा, मनूस बदरू, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे बाजू पर खुदा के पाक नाम वाला तावीज़ बंधा हुआ है। बदरू औरत ने एक मकरू कहका लगाया और बोली, अगर तुम्हारे बाजू पर तावीज़ बंधा हुआ होता तो मैं इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकती थी। मेरा यहाँ मौजूद होना इस बात का सबूत है कि जिस तावीज़ की वजह से तुम मुझसे बचे हुए थे वो अब तुम्हारे पास नहीं रहा। इमरान ने जल्दी से अपने बाजू को देखा। उसके बाजू पर से तावीज़ गायब हो चुका था। इमरान सकते में आ गया। उसका तावीज़ कहाँ चला गया? बदरू औरत ने अचानक अपने तेज नोकीले नाखूनों वाले हाथों को इमरान की तरफ करके जोर से झटका दिया। उसके हाथों से नीली और सुर्ख रंग की चिंगारियां निकलकर इमरान के जिस्म पर पड़ी। इमरान का जिस्म लरजने लगा। लरजते लरजते उसका रंग गहरा नीला हो गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। बदरू औरत ने लपक कर इमरान को कलाई से पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर खिड़की की तरफ उड़ी और गायब हो गई। दूसरे लम्हे जब वो जाहिर हुई तो अपनी आसेबी हवेली में थी। इमरान एक आसेब ज़दा इंसान की शक्ल में उसके सामने खड़ा था। इमरान की हालत ये थी कि उसकी आंखें लहू की तरह सुर्ख थीं। जिस्म का रंग नीला पड़ चुका था और अपनी जगह पर खड़ा आहिस्ता आहिस्ता इस तरह आगे पीछे झूल रहा था जैसे नशे में हो। बदरू औरत भी अपनी असली खौफनाक चुड़ैल की शक्ल में थी। सर के बाल झाड़ियों की मानिंद उलझे हुए थे। जिस्म स्याह काला था। हाथों के नाखून छुरियों के मानिंद नोकीले और बाहर को निकले हुए थे। आंखों से सुर्ख चिंगारियां फूट रही थीं। उसने वहां जाहिर होते ही इमरान की तरफ गजबनाक निगाहों से देखा और हाथ ऊपर उठाकर उसका रुख इमरान की तरफ करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे भाग नहीं सकोगे। तुम जहां भी होगे मैं वहां पहुंचकर तुम्हें दबोच लूंगी। अब तुम मेरे गुलाम हो। मैं जो कहूंगी तुम वैसा ही करोगे। इमरान के हलक से एक अजीब सी आवाज़ निकली। उसने कहा, कजली, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। बदरू औरत ने मकरू कहका लगाकर कहा, अब तुम सीधे रास्ते पर आ गए हो। गौर से सुनो। तुम एक बार फिर उसी आसेबी खंडर के तहखाने में जाओगे जहाँ जादूगरनी की लाश के ढांचे के अंदर मेरा तिलिस्मी पुतला है। तुम वो पुतला लाकर मुझे दे दोगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगी। इमरान ने कहा, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। इमरान की आवाज़ बदली हुई थी और वो इस तरह बोल रहा था जैसे किसी ने उसके अंदर कोई टेप रिकॉर्ड करके फिट कर रखी हो। बदरू औरत ने कहा, इस बार अगर तुम खाली हाथ वापस आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे सीने में हाथ डालकर तुम्हारा दिल निकाल कर खा जाऊंगी। मैं तुम पर एक ऐसा मंत्र पढ़ कर फूंकती हूँ जो तुम्हें जादूगरनी की लाश के तिलिस्म से महफूज रखेगा। बदरू औरत ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और डरावनी आवाज़ में काले जादू का कोई मंत्र पढ़कर इमरान के जिस्म पर जोर से फूंक मारी। इमरान का जिस्म जोर जोर से लरजने लगा। उसके जिस्म का नीला रंग एकदम सुर्ख हो गया, फिर स्याह हो गया, उसके बाद दोबारा नीला हो गया। वो बुरी तरह लरज रहा था। उसके मुंह से बड़ी अजियतनाक आवाज़ें निकल रही थी। ये हालत 2-3 मिनट तक रही। फिर इमरान का जिस्म साकित हो गया। बदरू औरत ने कहा, अब तुम बेफिक्र होकर जादूगरनी की लाश के पास जाओगे। उसका तिलिस्म तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बदरू औरत ने इमरान की कलाई को पकड़कर एक झटका दिया और इमरान के साथ खुद भी गायब हो गई। 1 मिनट के बाद वो तिलिस्मी पुतले वाले आसेबी खंडर के बाहर खारदार झाड़ियों के पास अंधेरी रात की डरा देने वाली तारीकी में खड़ी थी। इमरान उसके पास खड़ा था। बदरू ने इमरान को हुक्म दिया, मैं इसी जगह खड़ी रहूंगी। तुम अंदर जाओगे और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे। जाओ। इमरान एक सहरज़दा आदमी की तरह खंडर की शिकस्ता दीवार की तरफ चलने लगा। जहां खंडर की दीवार में झाड़ियों में छुपा हुआ खुफिया सुरंग का दहाना था, वहां झाड़ियों को उठाते हुए इमरान को पहले की तरह एक झटका लगा। ये उस खंडर के इर्द गिर्द किए हुए सैकड़ों बरस पुराने तिलिस्म का असर था, मगर इमरान पर उसका असर बहुत खफीफ हुआ था। वो सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग में भी तिलिस्मी लहरें चारों तरफ फैली हुई थी
اور عمران کے جسم سے بار بار ٹکرا کر اسے جلا کر بھسم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بدرو عورت کے منتر کی وجہ سے جو اس نے عمران کے جسم پر پھونکا تھا، یہ لہریں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ سرنگ میں ایک زندہ لاش کی طرح چلتے ہوئے عمران اس تہخانے میں پہنچ گیا جہاں چبوترے پر جادوگرنی کی سرخ چادر میں ڈھکی ہوئی لاش کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ عمران اس کے قریب آیا تو اسے اوپر تلے 3-4 شدید جھٹکے لگے۔ عمران گرتے گرتے بچا۔ اس وقت عمران کے ذہن میں سوائے اس خیال کے اور کچھ نہیں تھا کہ اسے لاش کے ڈھانچے میں سے بدرو عورت کا طلسمی پتلا لا کر اسے دینا ہے۔ اس کا دل و دماغ پوری طرح بدرو عورت کے طلسمی اثر میں تھا۔ عمران نے میکینیکل روبوٹ کی طرح ہاتھ آگے بڑھا کر لاش کے ڈھانچے پر سے چادر ہٹا دی۔ ڈھانچے کی کھوپڑی کی آنکھوں کے سوراخوں میں سے سرخ روشنی کی شعائیں نکل کر عمران پر پڑیں۔ عمران کو جیسے کسی نے پیچھے کی طرف دھکا دیا، مگر عمران اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ اس نے دیکھا کہ لاش کے ڈھانچے کی پسلیوں کے اندر ایک سیاہ ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ یہی وہ ڈبہ تھا جس میں بدرو عورت کا طلسمی پتلا تھا۔ اس سے پہلے عمران نے ڈبے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو لاش کے ڈھانچہ نما ہاتھ نے اس کی کلائی کو پکڑ لیا تھا۔ اس بار جیسے ہی عمران نے ڈبے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لاش کا ہڈیوں والا ہاتھ اوپر کو اٹھا اور اس نے عمران کی کلائی کو پکڑنا چاہا، مگر عمران اس دوران جلدی سے ڈبہ اٹھا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس نے ڈبے کو کھولا۔ ڈبے کے کھلتے ہی تہخانے میں چیخوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ چیخیں ایسی تھی جیسے بہت سی عورتیں واویلا کر رہی ہوں۔ پہلی رات عمران پر دہشت طاری ہو گئی تھی اور وہ وہاں سے بھاگ اٹھا تھا، مگر اس وقت وہ اپنی جگہ پر موجود رہا۔ اس نے دیکھا کہ ڈبے کے اندر سیاہ لکڑی ایک چھوٹا سا پتلا پڑا تھا جس کے سینے اور سر میں لوہے کے باریک کیل آدھے آدھے دھنسے ہوئے تھے۔ عمران نے جلدی سے طلسمی پتلے کو ڈبے میں سے نکال کر مضبوطی سے اپنی مٹھی میں تھام لیا۔ جیسے ہی اس نے طلسمی پتلے کو پکڑا، پتلے کے سر میں سے ایک کیل اپنے آپ نکل کر عمران کے سر کے ساتھ ٹکرایا اور اس کی کھوپڑی میں گھس گیا۔ اس وقت عمران کو زیادہ محسوس نہ ہوا۔ وہ یہی سمجھا کہ کیل پتلے کے سر میں سے نکل کر اس کے سر سے ٹکرا کر دور گر پڑا تھا، مگر کیل دور نہیں گرا تھا بلکہ عمران کے سر میں کھوپڑی کے اندر گھس گیا تھا۔ پتلے کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد عمران واپس پلٹا تو عورتوں کے واویلا اور چیخو پکار کی آوازیں زیادہ بلند اور زیادہ ڈراؤنی ہو گئیں۔ عمران کو ایسے لگ رہا تھا جیسے سینکڑوں چڑیلیں چاروں طرف سے عمران کی تکہ بوٹی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہوں، لیکن عمران اپنے انجام سے بے خبر طلسمی پتلا اپنی مٹھی میں مضبوطی سے پکڑے تہخانے سے نکل گیا۔ جب وہ کھنڈر میں سے باہر آیا تو رات کی گہری تاریکی میں اسے کچھ فاصلے پر بدرو عورت کھڑی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ فضا میں عورتوں کی چیخو پکار اور واویلا کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ بدرو عورت نے عمران کی طرف اپنا بازو بڑھا کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم میرا پتلا لے آئے ہو، اب میرے پاس آؤ، پتلا مجھے دے دو۔ اور عمران طلسم کے اثر میں ایک ایک قدم کر کے بدرو عورت کے سامنے آ گیا۔ بدرو عورت نے کہا، میرا پتلا مجھے دے دو۔ عمران نے پتلا بدرو عورت کی طرف بڑھایا۔ بدرو عورت نے جھپٹا مار کر عمران کے ہاتھ سے طلسمی پتلا چھین لیا۔ جیسے ہی پتلا بدرو عورت کے قبضے میں آیا، اس نے ایک ایسی ڈراؤنی چیخ کی آواز نکالی کہ رات کے سناٹے میں کھنڈر کے در و دیوار اور ٹنڈ منڈ درخت لرز اٹھے۔ عمران بھی اپنی جگہ سے ہل گیا۔ بدرو عورت نے ایک وحشت ناک کہکا لگایا اور بولی، تم نے میرا وہ کام کر دیا ہے جو صرف تم ہی کر سکتے تھے، اب میں تمہیں اپنے قبضے سے آزاد کرتی ہوں۔ بدرو عورت نے دونوں بازو آسمان کی طرف اٹھائے اور ایک منتر بلند آواز میں پڑھ کر عمران پر پھونکا۔ منتر کے پھونکتے عمران کی آنکھیں جو سرخ ہو رہی تھیں اپنی اصلی حالت میں آ گئیں اور عمران کا جسم، اس کا دل و دماغ بدرو کے طلسم سے آزاد ہو گیا۔ منتر پھونکتے ہی بدرو عورت اپنا پتلا لے کر غائب ہو گئی۔ عمران اپنی قدرتی حالت میں واپس آ گیا تھا، مگر اس کا جسم خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے آسیبی کھنڈر کی طرف دیکھا۔ اسے سب کچھ یاد تھا کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے تہخانے میں سے جادوگرنی کی لاش میں سے طلسمی پتلا نکالا تھا اور اسے بدرو عورت کے حوالے کیا تھا۔ اسے وہاں کھڑے کھڑے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی چلتا اس طلسم زدہ آسیبی کھنڈر کے علاقے سے نکل آیا۔ رات خوفناک حد تک تاریک تھی۔ عمران کو شہر کی طرف جانے والا راستہ معلوم تھا۔ وہ ویران علاقے میں سے تیز تیز قدم اٹھاتا گزر رہا تھا اور دور اسے دریا کے پل کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ اس نے اپنا رخ دریا کے پل کی روشنیوں کی طرف کر لیا تھا۔ وہ ایک سوکھے خشک درخت کے قریب سے گزرنے لگا تو اچانک درخت کی سوکھی بے برگ شاخوں میں سے کوئی شے نیچے گرتی محسوس ہوئی۔ عمران ڈر کر دوسری طرف ہو گیا۔ اس نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ اچانک ایک انسانی کھوپڑی جو ہوا میں معلق تھی اس کے سامنے آ گئی۔ عمران کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ ڈر کر دوسری طرف بھاگنے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے دونوں پاؤں 2-2 4-4 من بھاری ہو گئے ہیں۔ وہ کوشش کے باوجود اپنے پاؤں نہ اٹھا سکا۔ مارے دہشت کے اس کا جسم سرد پڑ گیا۔ انسانی کھوپڑی اس سے 5 فٹ کے فاصلے پر فضا میں لٹک رہی تھی۔ کھوپڑی کی آنکھوں کے سوراخوں سے سرخ شعائیں نکل رہی تھی۔ عمران نے فوراً اس کھوپڑی کو پہچان لیا۔ یہ تہخانے والی لاش کی کھوپڑی تھی۔
इमरान का हलक खुश्क था, होंठ खुश्क थे। वो सहमी हुई आंखों से खोपड़ी को देख रहा था जो आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे हो रही थी। फिर खोपड़ी की आवाज आई, मैं जादूगरनी शक्ति हूँ। तुमने बदरू कजली का पुतला उसके हवाले करके अच्छा नहीं किया। तुम एक ऐसी मुसीबत में फंस गए हो कि जिससे तुम्हें कोई नहीं निकाल सकेगा। ये कहकर खोपड़ी गायब हो गई। इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये बला उसके रास्ते से दफा हो गई है। उसने पुल की रोशनियों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। जब वो दरिया के पुल पर पहुंचा तो उसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था। वो पुल पर एक तरफ होकर बैठ गया और सांस दुरुस्त करने लगा। उसे कुछ मालूम नहीं था कि रात कितनी गुजर चुकी है। पुल पर कोई ट्रैफिक नहीं थी। फिर उसे अपने पीछे की तरफ से एक गाड़ी की रोशनी दिखाई दी। ये एक ट्रक था। इमरान जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। ट्रक उसके करीब आकर रुक गया। ड्राइवर ने खिड़की में से सर निकाल कर पूछा, कौन हो तुम? इमरान ने कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे शहर तक ले चलें। ड्राइवर ने कहा, आ जाओ। इमरान आगे से होकर ड्राइवर के साथ वाली सीट पर आकर बैठ गया। क्लीनर शायद ट्रक के ऊपर सो रहा था। ट्रक शहर की तरफ चल पड़ा। ड्राइवर ने पूछा, तुम रात के 2:30 बजे यहाँ क्या कर रहे हो? इमरान ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, एक दोस्त के घर गया हुआ था, वहां देर हो गई। ड्राइवर बोला, मैं तुम्हें स्टेशन तक ही ले जा सकता हूँ। इमरान ने कहा, ठीक है, वहां से मैं कोई रिक्शा ले लूंगा। ट्रक ड्राइवर ने इमरान को रेलवे स्टेशन के करीब उतार दिया। इमरान ने सड़क पर उतरकर अपनी जेब में हाथ डाला। उसका बटुआ जेब में ही था। बटुए में कुछ पैसे मौजूद थे। इमरान ने खाली टैक्सी ली और अपनी कोठी से चंद कदम पीछे ही उतर गया। वो कोठी के अकबी दीवार फलांग दबे पांव अपने बेडरूम के बरामदे वाली सीढ़ियों में आया और सीढ़ियां चढ़कर अकबी दरवाजे से अपने बेडरूम में आकर बेदम सा होकर पलंग पर गिर पड़ा। अभी तक उस पर खौफ तारी था, लेकिन उसे यह तसल्ली जरूर थी कि बदरू औरत से उसका पीछा छूट चुका है। लेकिन जादूगरनी शक्ति की खोपड़ी ने आकर उसे जो कुछ कहा था उसकी वजह से इमरान सख्त परेशान था। जादूगरनी शक्ति की खोपड़ी ने उसे खबरदार किया था कि तिलिस्मी पुतला बदरू औरत को कजली को देने के बाद वो एक भारी मुसीबत में फंस चुका है। इमरान ने उठकर बाथरूम में मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे। आईने में अपनी शक्ल देखी। उसकी शक्ल बिल्कुल नॉर्मल थी। अचानक इमरान को ख्याल आया कि जब उसने लाश के ढांचे में से डिब्बा निकालकर खोला था और तिलिस्मी पुतले को अपने हाथ में लिया था तो पुतले के सर और सीने पर जो कील आधे आधे ठुके हुए थे उनमें से एक कील अपने आप निकलकर उसके सर में आकर घुस गया था। इमरान ने बालों को हटाकर आईने में अपने सर को अच्छी तरह देखा। वहां किसी कील का निशान तक नहीं था। उसने सर में उंगलियां फेरी। उसे किसी जगह कील ठुका हुआ महसूस न हुआ। उसने उसे भी महज अपना वहम या जादूगरनी की लाश के ढांचे की शोभदाबाजी समझा और उसे भूल गया। उसके बाद वो बिस्तर पर आकर लेट गया। उसने आंखें बंद कर लीं, मगर नींद उसकी आंखों से गायब थी। उसकी आंखें दुख रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने कभी असेबी खंडर वाली लाश का ढांचा आ जाता, कभी शक्ति जादूगरनी की खोपड़ी सामने आकर आहिस्ता आहिस्ता झूलने लगती। उसने एक बार फिर अपने सर पर उस जगह उंगली फेरी जहां तिलिस्मी पुतले का कील उछलकर लगा था और उसे बाकायदा सर में घुसता हुआ महसूस हुआ था। इमरान की उंगली एक जगह रुक गई। यहाँ सर में एक छोटा सा खरांड बना हुआ था। वो डर गया कि कहीं एक कील के घुसने का जख्म तो नहीं है। वो जल्दी से उठकर बाथरूम में गया। बत्ती रोशन करके आईने में अपने सर को गौर से देखा। वाकई उसके सर में एक जगह खरंड सा उभरा हुआ था। पहले ये खरंड बिल्कुल नहीं था। इमरान पर खौफ तारी हो गया, कहीं पुतले का मनूस कील उसकी खोपड़ी के अंदर न चला गया हो। उसी खौफ के आलम में वो वापस अपने पलंग पर आकर लेट गया और न जाने कब उसे नींद आ गई और वो सो गया। सुबह 10 बजे उसकी आंख खुली। उसकी मम्मी उसे जगा रही थी। इमरान, क्या बात है, आज कॉलेज नहीं जाओगे? रात को देर से सोए थे क्या? इमरान आंखें मलते हुए उठकर बैठ गया। हाँ मम्मी, रात को देर तक पढ़ता रहा। जल्दी जल्दी तैयार होकर उसने नाश्ता किया और मोटरसाइकिल लेकर कॉलेज पहुंच गया। उसका पीरियड 11 बजे था। रुखसाना का पीरियड भी खाली था। वो कॉलेज के लॉन की सीढ़ियों में अपनी 2-3 सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। इमरान को देखकर उसके पास आ गई। कैसे हो इमरान? इमरान ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही हैं, लगता है तुम रात भर जागते रहे हो। रुखसाना ने कहा। इमरान बोला, बस एक नावल पढ़ता रहा, रात को 2 बजे सोया। रुखसाना ने करीब होकर कहा, सच सच बताओ, कहीं वो बदरू फिर तो नहीं आ गई थी? इमरान बोला, वो कैसे आ सकती है मेरे करीब? मेरे बाजू पर तावीज़ बंधा है, वो तो मेरे साए से भी दूर भागती है। हालांकि इमरान को अच्छी तरह से मालूम था कि उसके बाजू का तावीज़ किसी तरीके से बदरू औरत ने गायब कर दिया था, मगर ये बात वो रुखसाना को नहीं बताना चाहता था। दूसरी तरफ रुखसाना को भी ये याद नहीं था कि उसने 2 दिन पहले रात को खुद इमरान के बेडरूम में जाकर उसके बाजू से तावीज़ उतारा था और फिर बदरू औरत की हिदायत पर उसे दरिया रावी में बहा दिया था। इमरान को यकीन था कि बदरू औरत को उसने उसका पुतला लाकर दे दिया है और अब उससे उसका पीछा छूट गया है। चुनाचे अब उसे दोबारा बुजुर्ग अमल से तावीज़ लेकर बांधने की जरूरत नहीं रही। खुद बदरू औरत ने अपना तिलिस्मी पुतला लेने के बाद इमरान से कहा था कि आज के बाद मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, अब मुझे तुम्हारे पास आने की ज़रूरत नहीं है।
इस वजह से इमरान ने रुखसाना को तावीज़ के गायब होने और तिलिस्मी पुतला बदरू औरत के हवाले करने और फिर पुतले के सर का कील जो उड़कर इमरान के सर में आकर धंस गया था उसके बारे में और जादूगरनी शक्ति ने उसे जो ये बुरी खबर सुनाई थी कि तिलिस्मी पुतला बदरू औरत के हवाले करने के बाद वो एक खौफनाक मुसीबत में फंस गया है। इमरान ने रुखसाना को उनमें से कोई बात नहीं बताई थी। अब वो इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं करता था क्योंकि बदरू औरत अपनी तमाम नहुस्तों और आसेबी आफतों के साथ उसके ख्याल में उसकी ज़िंदगी से निकल चुकी थी। दूसरी तरफ बदरू औरत के कब्जे में उसका तिलिस्मी पुतला आ जाने की वजह से उसकी सारी ताकत उसे वापस मिल गई थी और उसके साथ ही वो अपने पुराने दुश्मन कुंडला जादूगर की कैद से भी आज़ाद हो गई थी। अब उसे मनमानी करने से कोई नहीं रोक सकता था। तिलिस्मी ताकत के मिलते ही बदरू औरत के अंदर कि इंसान दुश्मनी और इंसानों के खून की प्यासी चुड़ैल बेदार हो गई। अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। एक ही उसका दुश्मन था जिसका नाम कुंडला जादूगर था और जो आज से 300-325 साल पहले मर चुका था। आज के साइंसी ज़माने में जादूगरी और तिलिस्म की दास्तानें पुरानी हो चुकी थीं। पहले की तरह के खतरनाक जादूगर नहीं होते थे। चुनाचे बदरू औरत अपने आप को सारी दुनिया की चुड़ैलों, बदरूहों और जिन भूतों की बेताज मलका समझने लगी और वो किसी हद तक हक बजाने भी थी क्योंकि अब उसे कोई बुजुर्ग आमिल खुदा के पाक नाम की मदद से नेस्तो नाबूद कर सकता था। और बदरू औरत अब किसी के हाथ आने वाली नहीं थी। अपनी ताकत वापस मिल जाने की वजह से न सिर्फ ये कि उसकी दरिंदगी वापस आ गई थी बल्कि वो पहले से 100 गुना ज़्यादा होशियार और चालाक भी हो गई थी। वो अगर डरती थी तो सिर्फ नमाजी परहेजगार इंसान से, मस्जिद से और मस्जिद से बुलंद होती अजान की आवाज़ से, और उसने अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखा हुआ था। वो ना तो कभी किसी नमाजी परहेजगार इंसान के करीब भटकती थी और ना किसी मस्जिद के करीब से गुजरती थी। उसने अपनी दरिंदगी की भूख मिटाने के लिए पहला काम ये किया कि अपनी आसेबी हवेली के छोड़कर शहर से बाहर राजा रंजीत सिंह के ज़माने की एक शिकस्ता हाल पुरानी सराय को अपना मस्कन और ठिकाना बना लिया। उस पुरानी सराय में महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में दूसरे शहरों से आने वाले मुसाफिर आकर ठहरा करते थे। फिर उस सराय में एक हिंदू औरत का किसी ने खून कर दिया। उस हिंदू औरत की बदरू ने अपने खून का बदला लेने के लिए सराय में ठहरने वाले मुसाफिरों को कत्ल करना शुरू कर दिया। हिंदू औरत की बदरू हर हफ्ते की रात को किसी एक मुसाफिर का सोते में पेट फाड़कर उसका कलेजा निकाल कर खा जाती। उसके बाद मुसाफिरों ने खौफ के मारे उस सराय में आना छोड़ दिया और यह सराय उस जमाने में ही उजड़ गई। आज भी उसके बारे में मशहूर था कि कभी कभी हफ्ते की रात को आधी रात गुजरने के बाद किसी बदरू औरत के रोने और चीखों की आवाज़ सुनाई दिया करती है। ये सराय वीरान और खाली पड़े पड़े बोसीदा और शिकस्ता हो गई थी। उसकी अक्सर कोठलियों की छतें ढह गई थी। ये 2 मंजिला सराय थी जिसके ज़ेरे ज़मीन तहखाने भी थे, मगर आज तक कोई उन तहखानों में नहीं गया था। लोग खौफ के मारे उस सराय के करीब से भी नहीं गुजरते थे। इसी वजह से बदरू औरत ने उस वीरान सराय को अपना ठिकाना बना लिया था कि लोग उस तरफ आते हुए डरते हैं। चुनाचे वो अकेली रहकर अपनी शैतानी सरगर्मियां जारी रख सकती थी। बदरू औरत जानती थी कि उसका तिलिस्मी पुतला उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस पुतले में उसकी सारी तिलिस्मी ताकत और उसकी जान थी। अगर वो किसी आमिल या किसी दूसरी बदरू या कुंडला जादूगर की ही बदरू के हाथ आ गया तो इस दफ़ा कुंडला जादूगर उसको ज़मीन के नीचे पाताल की गहराइयों में ऐसी जगह गर्क कर देगा जहां से वो क़यामत तक बाहर न निकल सकेगी। चुनाचे बदरू कजली किसी ऐसी जगह अपने पुतले को छुपाना चाहती थी जहां किसी बदरू की भी नज़र न पड़ सके। उसने आंखें बंद करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम शहरों, जंगलों और वीरानों और पुराने किले और उजड़ी हुई हवेलियों पर निगाह डाली। आखिर उसे एक जगह ऐसी लगी जहां वो अपना पुतला छुपा सकती थी। उसने पुतला अपने सीने के साथ लगाया और गायब हो गई। गायब होने के बाद वो हिंदुस्तान के जनूब में वाक़या मुल्क श्रीलंका के घने जंगल में वाक़या महात्मा बुद्ध के ज़माने की एक पुरानी गुफा में पहुंच गई। गुफा किसी दूर दराज जंगल में वाक़या ऐसी कोठली को कहते हैं जहां पुराने ज़माने में बुद्ध मत को मानने वाले जोगी बख्शू लोग इबादत किया करते थे। याद रहे कि महात्मा बुद्ध के मानने वाले जोगी को बख्शू कहते हैं। जिस गुफा को बदरू औरत कजली ने पुतला छुपाने के लिए चुना था वो 400-500 साल पुरानी थी और उसकी पथरीली दीवारों और छत पर घास उग रही थी। उस गुफा के अंदर ज़मीन के नीचे एक कोठली ज़मीन खोदकर बनाई गई थी। उस कोठली में सिवाय तारीकी और अंधेरे के और कुछ नहीं था। उस अंधेरे में सांप और जहरीले बिच्छू हर वक्त रेंगते रहते थे। यहाँ किसी इंसान का गुजरना मुमकिन ही नहीं था। बदरू औरत अपना पुतला लेकर वीरान गुफा की ज़मीन दोज कोठली में आ गई। आसेबी बदरू की मौजूदगी का एहसास करते ही वहाँ जो सांप और बिच्छू रेंग रहे थे वो डरकर भाग गए। बदरू औरत ने कोठली के कोने में ज़मीन खोदकर एक गड्ढा बनाया और उसमें अपना पुतला दफन कर दिया।
चूंकि उस पुतले पर तिलिस्म फूंका गया था, इस वजह से उसको ना तो कोई जंग लग सकता था, न मिट्टी उसकी लकड़ी को खा सकती थी। ये पुतला सदियों तक वैसे का वैसा ही रह सकता था। उसके बाद बदरू औरत ने गुफा के बाहर आकर उसके इर्द गिर्द बड़े खतरनाक तिलिस्म का एक हिसार यानी दायरा खींचा और अपने सराय वाले मस्कन में वापस आ गई। अब वो बेफिक्र थी कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई बड़े से बड़ा जादूगर भी उसकी ताकत नहीं छीन सकता। चुनाचे बदरू औरत ने अपनी दरिंदगी और बर्बरियत की सरगर्मियां फिर से शुरू कर दी। उस जमाने से ही उसकी आदत थी कि वो हर मंगल की रात को किसी हिंदू औरत या मर्द का मुर्दा खाकर अपनी भूख मिटाया करती थी। वो मंगल की शाम को शमशान भूमि यानी जहां हिंदू लोग अपने मुर्दे जलाते थे जाकर बैठ जाती। जब कोई अर्थी मुर्दे को लेकर आती और मुर्दे को मचान पर रखकर चिता की लकड़ियों से ढांप दिया जाता और आग लगाई जाती, तो बदरू औरत चिता के अंदर घुसकर सारे मुर्दे को खा जाती और सिर्फ हड्डियां वहां छोड़कर चली जाती। दूसरे रोज मुर्दे के रिश्तेदारों को चूंकि मुर्दे की जली हुई हड्डियां बुझी हुई चिता में मिल जाती थी, इसलिए किसी को भी शक नहीं होता था कि उनके मुर्दे को एक बदरू खाकर हड्डियां वहां फेंक गई है। एक तवील मुद्दत तक बदरू औरत इस मकरू फेल पर अमल करते हुए अपनी भूख हिंदुओं के मुर्दों को खा खा कर मिटाती रही। फिर पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान के अलग होते ही जिस इलाके में बदरू औरत को कुंडला जादूगर ने उसकी तिलिस्मी ताकत छीन कर और उसके पुतले पर कब्जा करके एक खास हदूद के अंदर कैद कर रखा था, वो इलाका पाकिस्तान में आ गया और हिंदू लोग वहां से नकले मकानी करके हिंदुस्तान चले गए। उसके साथ ही उस हिंदू औरत की बदरू की हिंदू मुर्दे खाने की भूख भी जैसे सो गई। चूंकि शमशान और मरघट बाकी नहीं रहे थे, इसलिए बदरू हिंदू औरत ने भी हर मंगल की रात को मुर्दा खाना छोड़ दिया। अब उसने अपनी सारी तवज्जो अपनी तिलिस्मी ताकत वापस हासिल करने और कुंडला जादूगर की कैद से रिहाई हासिल करने की तरफ लगा दी। वो जानती थी कि कुंडला जादूगर बहुत खतरनाक जादूगर था और उसके जादू का तोड़ किसी के पास नहीं है, और उसने अपनी एक दुश्मन जादूगरनी को कत्ल करके उसकी लाश के अंदर पुतला एक डिब्बे में बंद करके रख दिया है। और जिस खंडर के तहखाने में यह पुतला छुपाया गया है, उसके इर्द गिर्द कुंडला जादूगर ने जो तिलिस्मी हिसार खींच दिया है, उसमें से खुद बदरू औरत भी नहीं गुजर सकती थी। वो ये भी जानती थी कि उस तिलिस्मी हिसार में से आसानी से गुजरकर उसके पुतले तक सिर्फ वही शख्स पहुंच सकता है जो चांद ग्रहण की रात को पैदा हुआ हो और उसके बाएं बाजू पर चांद ग्रहण के 2 छोटे दायरों के निशान बने हुए हों। चांद ग्रहण की रात को तो हजारों इंसान जन्म लेते हैं, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा सैकड़ों सालों में कभी एक बार ही होता है कि उस रात को पैदा होने वाले इंसान के बाएं बाजू पर ऊपर नीचे चांद ग्रहण के 2 छोटे दायरों के निशान भी बन गए हों। सिर्फ ऐसा आदमी ही बदरू औरत का पुतला तहखाने से ला सकता था। कई बरसों की तलाश के बाद महज इत्तेफाक से आखिर बदरू औरत को इमरान की शक्ल में ऐसा आदमी मिल गया था। इमरान के बाएं बाजू के नीचे ऊपर तले चांद ग्रहण के 2 दायरों की शक्ल में निशान बने हुए थे। चुनाचे उसने इमरान को अपने काबू में किया और उसकी मदद से तिलिस्मी पुतला हासिल करने में कामयाब हो गई। तिलिस्मी पुतला अपने कब्जे में करने और उसे श्रीलंका की एक गुमनाम वीरान गुफा में छुपाने के बाद बदरू औरत के मुर्दे खाने की हवस उसकी तिलिस्मी ताकत की वापसी के फौरन बाद बेदार हो गई थी। जिस इलाके में वो रहती थी वहां हिंदू बहुत कम तादाद में रहते थे। उसे चूंकि शुरू ही से हिंदू मुर्दे खाने की आदत थी, इसलिए बदरू औरत हर मंगल की रात को उस इलाके की तरफ निकल जाती जहां हिंदू लोगों की मुख्तसर सी आबादी थी। वहां वो मुर्दे जलाने वाले मरकट में जाकर बैठ जाती। जब किसी मुर्दे की अर्थी वहां आती और मुर्दे को चिता में रखकर उसके ऊपर लकड़ियां चुनकर आग लगा दी जाती, तो बदरू औरत लकड़ियों के अंदर घुसकर हिंदू के मुर्दे को खा जाती और उसकी हड्डियां वहीं फेंककर वापस अपनी रंजीत सिंह के ज़माने की वीरान सराय में आ जाती। लेकिन वहां एक तो गैर मुस्लिम थोड़ी तादाद में थे, दूसरा हर हफ्ते किसी गैर मुस्लिम की अर्थी का शमशान भूमि में आना यकीनी नहीं था। किसी हफ्ते कोई हिंदू नहीं भी मरता था, मगर बदरू औरत को हर हफ्ते बल्कि कभी कभी हफ्ते में 2 मुर्दों को हड़प करना ज़रूरी था। ख़ास तौर पर जब से उसने गैर मुस्लिमों के मुर्दों को अपनी खुराक बनाना शुरू किया था, उसकी भूख और चमक उठी थी। जब गैर मुस्लिमों के मुर्दों का हफ्तों में 2 बार मुयस्सर आना मुश्किल हो गया, तो बदरू औरत ने कब्रिस्तानों में दफनाने की खातिर ले जाते मुर्दों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। शहर में 3-4 कब्रिस्तान थे। इतने बड़े शहर में रोज कोई ना कोई मैयत हो जाती थी। बदरू औरत इतनी एहतियात करती कि जब मैयत को कब्र में दफना दिया जाता तो उसके बाद वो रात के वक्त कब्रिस्तान में आती, कब्र में दोनों हाथ डालकर मुर्दे को बाहर निकालती और उसे हड़प करके कब्र को पहले की तरह बंद करके चली जाती। किसी को कानो कान खबर भी ना होती कि उनका मुर्दा कब्र में से गायब हो गया है। इत्तफाक से एक बार ऐसा हुआ कि मुर्दे के लवाहिकीन ने मुखालिफ पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हमारे आदमी को जहर देकर मार दिया है। अदालत की तरफ से वो कब्र कुशाई का हुक्म लेकर कब्रिस्तान में आए। कब्र खोली गई तो मुर्दा गायब था।
शहर में जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई। उस हफ्ते एक और कब्र को पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के लिए खुलवाया तो उस कब्र का मुर्दा भी गायब था। लोगों ने एहतियात के तौर पर अपने अजीज़ो कारब की मैयतों को अमानत के तौर पर दफन करना शुरू कर दिया। वो मैयत को एक हफ्ते के लिए अमानतन दफन कर देते। एक हफ्ते बाद दोबारा कब्र खोली जाती तो मैयत गायब हो जाती। शहर में शोर मच गया। अखबारों ने इन वाकयात को खूब उछाला। कब्रिस्तानों में पुलिस का पहरा बिठा दिया गया, मगर उसके बावजूद कब्रों में से मैयतें गायब होती रहीं, क्योंकि बदरू औरत जब मुर्दा खाने आती तो वो किसी को नजर नहीं आती थी। पुलिस सरगर्मी से तफ्तीश कर रही थी कि ये लोग कौन हैं जो कब्रों में से मुर्दे निकाल कर ले जाते हैं। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान एक बात खास तौर पर नोट की कि जिन जिन कब्रों के मुर्दे गायब हुए थे उनमें से किसी कब्र का कोई कतबा नहीं था, यानी उस कब्र के सिरहाने की तरफ अल्लाह का नाम या कलमा पाक नहीं लिखा हुआ था। जिन कब्रों पर कतबे लगे हुए थे और कतबों पर कुरानी आयात या अल्लाह का नाम या कलमा पाक लिखा हुआ था, उन कब्रों को खुलवा कर देखा गया तो उनकी मैयतें सही सलामत पाई गईं। जब अखबारों में ये खबर शाया हुई कि जिन कब्रों के मुर्दे गायब होते हैं उन पर अल्लाह पाक का नाम या कलमा पाक नहीं लिखा हुआ था, तो लोगों ने अपने अजीज़ो कारब की कब्रों पर अल्लाह पाक और कलमा पाक के नाम के कतबे लिखवाने शुरू कर दिए। इसका नतीजा ये निकला कि बदरू औरत का कब्रिस्तान में से गुजरना भी नामुमकिन हो गया। एक रात को वो अपनी भूख मिटाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ गई। कब्रिस्तान के करीब पहुंचते ही उसे जबरदस्त झटका लगा और वो जमीन से 50 फीट ऊपर उछलकर 1 मील दूर जमीन पर पटक दी गई। बदरू औरत फौरन समझ गई कि अल्लाह के पाक नाम और उसके पाक कलाम का असर है, और अगर अब उसने किसी कब्रिस्तान का रुख किया तो वो जलकर राख हो जाएगी। अब बदरू औरत के सामने और कोई रास्ता नहीं था। अपनी दरिंदगी की भूख मिटाने के लिए उसने जिंदा इंसानों पर हमले शुरू कर दिए। उसका पहला शिकार एक आला घराने की खूबसूरत लड़की थी जो शहर के एक ब्यूटी पार्लर में एक शादी में शरीक होने की खातिर मेकअप करवाने के लिए गई थी। बदरू औरत ने उसका ताकुब शुरू कर दिया। लड़की ब्यूटी पार्लर में जाकर सिंगार मेज के सामने बैठ गई और आईने में अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए ब्यूटी पार्लर की मालिका से कहा, मेरे बाल ऐसे बना दो कि शादी की पार्टी में सब देखकर हैरान रह जाएं। ब्यूटी पार्लर की मालिका ने लड़की को एक किताब देकर कहा, इसमें से अपनी पसंद के बालों का डिजाइन देख लें, मैं वैसे ही बना दूंगी। ये कहकर ब्यूटी पार्लर की मालिका जरूरी सामान लेने दूसरे कमरे में चली गई। लड़की किताब खोलकर बालों के मुख्तलिफ डिजाइन देखने लगी। उस वक्त कमरे में और कोई नहीं था, मगर बदरू औरत वहां मौजूद थी और लड़की के करीब खड़ी उसे ललचाई हुई नजरों से देख रही थी। उसकी गैर इंसानी वहशियाना भूख ज्यादा तेज हो गई थी। लड़की अपने मूड में गुनगुनाती हुई किताब के वर्क उलट रही थी कि बदरू औरत ने अचानक लड़की की नाजुक गर्दन को दबोच लिया और उसे एक झटका दिया। लड़की की गर्दन की हड्डी टूट गई। बदरू औरत ने लड़की का सीना खोलकर उसकी पसलियों में हाथ डालकर सबसे पहले उसका दिल निकाल कर खाया। उसके बाद 2-3 सेकंड में उसके जिस्म का सारा गोश्त तड़प कर गई और गायब हो गई। थोड़ी देर बाद ब्यूटी पार्लर की मालिका अंदर आई तो सिंगार मेज के सामने कुर्सी पर खूबसूरत जिंदा लड़की के बजाय हड्डियों का ढांचा पड़ा था। ब्यूटी पार्लर की मालिका चीख मारकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। शहर में हर हफ्ते इसी किस्म की वारदातें होने लगीं तो एक खलबली सी मच गई। पुलिस ने रात के अलावा दिन के वक्त भी गश्त लगाना शुरू कर दिया, मगर इन एहतियाती तदाबीर के बावजूद बदरू की खूनी वारदातों में कोई कमी वाक़या न हुई। शहर में हर हफ्ते 2-3 खून हो जाते। एक बुजुर्ग ने अखबार में बयान छपा दिया कि ये किसी बदरू की वजह से हो रहा है। लोगों को चाहिए कि वो हर वक्त अल्लाह के पाक नाम का तावीज़ अपने बाजू पर बांधे रखें। लोगों ने ऐसा ही किया। चुनाचे अब बदरू औरत के लिए जिंदा इंसानों के करीब जाना भी नामुमकिन हो गया। जैसे ही रात या दिन के वक्त वो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी जिंदा इंसान के करीब जाती, उसे एक ज़बरदस्त झटका लगता और वह ज़मीन से 10 फीट ऊपर को उछलकर कई 100 फीट दूर जा गिरती। वो समझ गई कि यह अल्लाह के पाक नाम का असर है। वो डर गई थी कि इस तरह वो जलकर राख हो सकती है। चुनाचे उसका ये दरवाज़ा भी बंद हो गया। बदरू औरत पेचो-ताप खाकर रह गई, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो अपनी वहशियाना भूख के हाथों मजबूर थी। अब उसने ये करना शुरू कर दिया कि वो हफ्ते में 1-2 बार रात को बॉर्डर पार करके इंडिया के किसी शहर में चली जाती और वहां किसी जिंदा इंसान को हड़प करके उसे हड्डियों का पिंजर बनाकर वापस आ जाती। उस दौरान में रुखसाना और इमरान भी गाफिल नहीं थे। इमरान समझ गया था कि ये खूनी वारदातें सिवाय बदरू औरत के और कोई नहीं कर सकता। उसने और रुखसाना ने भी बदरू औरत के डर के मारे कि कहीं वो दोबारा उन पर हमला न कर दे, अपने अपने बाजू पर अल्लाह के पाक नाम का तावीज़ बांध लिया। उधर हिंदुस्तान में बदरू औरत ने औरतों और बच्चों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाना शुरू कर दिया। उधर भी खलबली मच गई। हर हफ्ते किसी न किसी शहर में कोई औरत या बच्चा बैठे बैठे एकदम हड्डियों का पिंजर बनकर गिर पड़ता। वहां भी जोगियों, साधुओं और मंदिरों के पुजारियों ने पूजा पाठ और जादू टोना शुरू कर दिया।
मगर उसका बदरू पर कोई असर न पड़ा और उसकी वारदातें जारी रहीं। उसके बावजूद बदरू औरत को इस बात का डर जरूर था कि कहीं कोई साधु या पुजारी पुरानी जादू की किताबों में से कोई ऐसा मंत्र निकाल कर न ले आए कि जिसके फूंकने से बदरू औरत की सारी ताकत एकदम से खत्म हो जाए, क्योंकि वो जानती थी कि हिंदुओं की पुरानी किताबों में ऐसे तिलिस्मी मंत्र मौजूद हैं जो चुड़ैलों और बदरुओं को अपने कब्जे में कर सकते हैं। चुनाचे इसी खौफ की वजह से बदरू औरत इंडिया में वारदातें करके एक दो जिंदा इंसानों को अपनी जिंदगी का निशाना बनाने के बाद बॉर्डर क्रॉस करके वापस शहर से बाहर वाली अपनी रंजीत सिंह की वीरान सराय में आ जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस मुल्क में कोई जोगी, साधु या मंदिर का पुजारी नहीं आएगा, जबकि इंडिया में कदम कदम पर उसे उन जोगियों, साधुओं और पुजारियों से खतरा था। इंडिया में जब हर हफ्ते एक दो इंसानों का पुरस्कार तरीके से खून होने लगा तो वहां के अखबारों ने भी शोर मचा दिया। पुलिस हरकत में आ गई, मगर पुलिस उस पुरस्कार कातिल का सुराग न लगा सकी जो जिंदा इंसानों को हड़प करके उसका हड्डियों का पिंजर छोड़ जाता था। उसके साथ ही इंडिया के तमाम मंदिरों और ठाकुर द्वारों में खसूसी पूजा पाठ शुरू हो गई। हिंदू ज्योतिषियों ने फौरन हिसाब लगाकर बता दिया कि यह कोई भटकी हुई बुरी आत्मा यानी बदरू है जो चुड़ैल बनकर इंसानों को खा जाती है। इंडिया के हर शहर के ज्योतिषियों और पुजारियों ने वेदों में से खास मंत्र निकालकर शहर की चार दीवारी के गिर्द फूंक दिए, जिसके नतीजे में बदरू औरत के लिए इंडिया के शहरों में जाकर इंसानों को शिकार बनाना मुमकिन नहीं रहा था। मजबूर होकर बदरू औरत ने अपनी वारदातों को जिस मुल्क में रहती थी उसी मुल्क में महदूद कर दिया। यहाँ अकलीतों के गैर मुस्लिमों के मुर्दे उसे हर हफ्ते नहीं मिल सकते थे। चुनाचे उसने जिंदा गैर मुस्लिमों पर हमले शुरू कर दिए, क्योंकि गैर मुस्लिमों ने अपने बाजू पर अल्लाह के पाक नाम का तावीज़ नहीं बांधा होता था। ये सूरत-ए-हाल किसी भी माशरे के लिए इंतहाई तशवीश का बायस थी। कत्ल की इन पुरस्कार वारदातों ने लोगों का जीना हराम कर दिया। रुखसाना को इमरान ने बदरू के बारे में सब कुछ बता दिया था कि उसने उसका तिलिस्मी पुतला वापस कर दिया, जिसकी वजह से उसकी ताकत उसे वापस मिल गई है और वो बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर रही है। रुखसाना ने इमरान से कहा, हमें लोगों को उस बदरू के जुल्म से निजात दिलानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम ही जानते हैं कि ये काम बदरू औरत का है। इमरान कहने लगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? रुखसाना ने कहा, अगरचे ये बदरू औरत मुसलमानों के नज़दीक नहीं आ सकती, क्योंकि हर मुसलमान मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े ने अपने बाजू पर अल्लाह के पाक नाम का तावीज़ बांध रखा है और पाकिस्तान में बसने वाली अकलीतों को अपनी दरिंदगी का निशाना बना रही है। लेकिन पाकिस्तान की अकलीतों की हिफाजत भी हमारा फ़र्ज़ है। पाकिस्तान के गैर मुस्लिम भी इंसान हैं और पाकिस्तानी शहरी हैं। हमें उन्हें इस अज़ाब से निकालने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। इमरान गहरी सोच में था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिर एक तरकीब उसके जहन में आ गई। उसने रुखसाना से कहा, एक तरकीब हो सकती है, मेरा मतलब है एक कोशिश की जा सकती है। वो क्या? रुखसाना ने पूछा। इमरान बोला, आसेबी खंडर में जो जादूगरनी की लाश का ढांचा पड़ा है और जिसके अंदर से मैंने तिलिस्मी पुतला निकालकर बदरू औरत को दिया था, वो जादूगरनी ही हमारी मदद कर सकती है। रुखसाना ने कहा, वो क्यों मदद करेगी? वो तो खुद एक बदरू है। इमरान कहने लगा, मुझे यकीन है कि जादूगरनी की लाश को बदरू औरत का बनी हुए इंसान को इस बेदरेगी से कत्ल करना सख्त नापसंद है। ये तुम कैसे कह सकते हो? रुखसाना ने सवाल किया। इमरान ने कहा, पहली बात तो यह है कि जब मैं पहली बार जादूगरनी की लाश की पसलियों में रखा हुआ बदरू औरत का पुतला निकालने गया था तो लाश के हाथ ने मेरी कलाई पकड़ ली थी और जैसे वो मुझे तिलिस्मी पुतला ले जाने से मना कर रही थी। दूसरी बात यह है कि जब मैं पुतला बदरू औरत को देकर वापस घर आ रहा था तो दरिया के किनारे एक दरख्त के करीब मुझे जादूगरनी की लाश की खोपड़ी ने आकर कहा था कि इमरान, तुमने बदरू को उसका पुतला वापस करके अच्छा नहीं किया, अब तुम खुद एक भारी मुसीबत में फंस गए हो। साफ जाहिर है कि जादूगरनी जानती थी कि अपनी तिलिस्मी ताकत वापस मिल जाने के बाद बदरू औरत दुनिया में तबाही फैला देगी, जिसके जादूगरनी सख्त खिलाफ थी। रुखसाना कहने लगी, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जादूगरनी की लाश भी एक बदरू ही है और फिर उसने तुम्हें खबरदार भी किया है कि तुम किसी भारी मुसीबत में फंस गए हो। क्या मालूम तुम उसके पास जाओ और उल्टा वो तुम्हें चिमट जाए या कोई दूसरी मुसीबत तुम पर नासिल हो जाए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें आसेबी खंडर में जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। लेकिन इमरान ने आसेबी खंडर में जाकर जादूगरनी की लाश से मुलाकात करने और उससे बनी हुए इंसान की सलामती की खातिर मदद लेने का फैसला कर लिया था। उसने रुखसाना को ना बताया और एक रात चुपके से घर से मोटरसाइकिल लेकर निकला और सीधा शहर से बाहर आसेबी खंडर के पास आ गया। रात का अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था, हू का आलम था। खंडर के दरो दीवार अंधेरे में बड़े डरावने लग रहे थे। चूंकि इमरान ने अपने बाजू पर अल्लाह के पाक नाम का तावीज़ बांध रखा था, इसलिए उसे कोई फिक्र नहीं था। मोटरसाइकिल उसने आसेबी खंडर की एक तरफ दरख्त के नीचे खड़ी कर दी और खंडर की उस दीवार की तरफ बढ़ा जहां खंडर के अंदर जाने का खुफिया रास्ता था। उसने झाड़ियों को एक तरफ हटाने के लिए हाथ लगाया तो उसे एक बार फिर वही झटका सा लगा। यह उस खंडर के इर्द गिर्द खींचे गए तिलिस्मी हिसार का असर था।
जो आज से सैकड़ों बरस पहले बदरू औरत के दुश्मन जादूगर कुंडला ने खींच रखा था, मगर इमरान को कोई नुकसान न पहुंच सकता था, क्योंकि अब उसके बाजू पर अल्लाह के पाक नाम का तावीज़ भी था। वो झाड़ियों को हटाने के बाद खुफिया सुरंग में दाखिल हो गया। वो जानता था कि जादूगरनी की लाश का तहखाना कहाँ है। थोड़ी देर बाद वो तहखाने में जादूगरनी की लाश वाले चबूतरे के पास खड़ा था। जादूगरनी की लाश सुर्ख कपड़े से ढकी हुई थी। इमरान को भी दिल में हल्का हल्का खौफ भी महसूस हो रहा था। उसे जादूगरनी की लाश की पेश कोई भी याद थी जब उसने इमरान से कहा था कि इमरान, तुम खुद एक भारी मुसीबत में फंस गए हो। लेकिन इमरान बनी हुए इंसान की सलामती के जज्बे में सरशार था। वो इंसानियत को बदरू औरत के खूनी अज़ाइम से हर सूरत में निजात दिलाने का ख्वाहिशमंद था। कुछ इस ख्याल से भी इमरान उस बदरू को ख़त्म करना अपना फ़र्ज समझता था कि खुद उसने बदरू औरत को उसका पुतला देकर उसकी ताकत उसे वापस कर दी थी। चुनाचे उस बदरू की दरिंदा सिर्फ सरगर्मियों का वो खुद को भी जिम्मेदार समझता था। इस एतबार से भी अब उसका फ़र्ज बन गया था कि वो बनी हुए इंसान को उस बदरू की तबाहकारियों से निजात दिलाए। जादूगरनी की लाश सुर्ख चादर से ढकी हुई थी, उसके सामने चबूतरे पर पड़ी थी। इमरान कुछ कहने वाला था कि जादूगरनी की लाश से आवाज़ आई, मैं जानती थी कि तुम क्यों आए हो, मैं ये भी जानती थी कि तुम ज़रूर आओगे। इमरान ने कहा, अगर तुम सब कुछ जानती हो तो खुदा के लिए बेगुनाह इंसानों को उस कातिल बदरू से बचाने की कोई तरकीब बताओ। मेरा ज़मीर मुझे कचोके लगा रहा है, क्योंकि मैंने उस बदरू की ताकत उसे वापस की थी। अगर मैं उसे उसका तिलिस्मी पुतला वापस ना देता तो वो इस बेदर्दी से इंसानों का कत्लेआम नहीं कर सकती थी। जादूगरनी की लाश ने कहा, जब तुम पहली बार मेरी लाश में रखा हुआ तिलिस्मी पुतला निकालने लगे थे तो मैंने इसीलिए तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम इंसानों की तबाही का दरवाज़ा खोलने लगे हो, मगर तुम डर कर भाग गए थे। मेरा ख्याल था कि तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन दूसरी बार जब तुम पुतला लेने आए तो उस बदरू औरत ने तुम पर एक ऐसा मंत्र फूंक रखा था कि जिसका तोड़ मेरे पास भी नहीं था। चुनाचे मैं तुम्हें रोक ना सकी और तुमने पुतला निकाल कर बदरू औरत के हवाले कर दिया। इमरान ने कहा, जो होना था वो हो गया। तुम खुद बहुत बड़ी जादूगरनी हो, मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मैं उस बदरू को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूं। जादूगरनी की लाश ने कहा, सिर्फ तुम ही एक शख्स हो जो ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। बदरू औरत तुम्हारे और मेरे हम सब के हाथ से निकल चुकी है। उसके पास बुराई की इतनी ताकत आ चुकी है तुम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इमरान ने कहा, अगर तुम ये कहती हो कि सिर्फ मैं ही एक शख्स हूँ जो बदरू औरत का खात्मा कर सकता हूँ तो इसका मतलब क्या है? मुझ में ऐसी कौन सी खास बात है कि मैं ये काम कर सकता हूँ? अगर तुम सही कह रही हो तो मुझे बताओ, मैं उस बदरू औरत को कैसे नेस्तो नाबूद कर सकता हूँ? जादूगरनी की लाश बोली, तुम्हें याद होगा जब तुमने मेरी पसलियों में से तिलिस्मी पुतला निकालकर उस पर हाथ फेरा था तो पुतले के सर में ठुके हुए तिलिस्मी कील थे। उनमें से एक कील उड़कर तुम्हारे सर में घुस गया था। तुमने घबराकर अपने सर पर हाथ फेरा था, मगर तुम्हें वहाँ कोई कील नहीं मिला था। इमरान बोला, हाँ मुझे याद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मेरा वहम था। हकीकत में कोई कील मेरे सर में नहीं लगा था। अगर मेरे सर में कील घुसता तो ये कैसे हो सकता है कि मुझे उसकी खबर ना होती? जादूगरनी की लाश ने कहा, अगर तुम्हें खबर हो जाती तो फिर पुतले के तिलिस्मी कील और आम कील में फ़र्क ही क्या रह गया? वो कील तुम्हारे सर में लगते ही अंदर धंस गया था। अपने सर में उस जगह उंगली लगाओ, तुम्हें वहाँ एक खरंड बना हुआ महसूस होगा। इमरान ने अपने सर पर जहाँ उस रोज़ उसे महसूस हुआ था कि जैसे पुतले में से कील निकाल कर लगा है, उंगली घुमाई तो उसे वहाँ खरंड बना हुआ महसूस हुआ। ये खरंड उसने उस रात अपने बेडरूम में जाने के बाद आईने में देखा था। उसने कहा, हाँ एक खरंड ज़रूर मौजूद है, लेकिन ये किसी दूसरी चोट का निशान भी हो सकता है। जादूगरनी की लाश बोली, नहीं, ये उसी पुतले के कील का खरंड है। मगर वो कील कहाँ है? इमरान ने पूछा। जादूगरनी की लाश ने कहा, वो तिलिस्मी कील उस वक्त तुम्हारे जिस्म के अंदर तुम्हारे खून के साथ गर्दिश कर रहा है, मगर तुम्हें इसका एहसास नहीं हो रहा। इमरान कुछ खौफजदा सा हो गया। उसने कहा, मेरे खुदा, इसका मतलब है कि ये कील मुझे भी हलाक कर सकता है। जादूगरनी की लाश बोली, नहीं, बल्कि इस तिलिस्मी कील की वजह से तुम्हारे अंदर तिलिस्मी पुतले की आती ताकत आ गई है। कुदरत ने तुम्हें खुद उस बदरू से महफूज रखने और बनी हुए इंसान को उसके जुल्मों सितम से बचाने का इंतजाम कर दिया है। अगर यह तिलिस्मी कील तुम्हारे जिस्म में दाखिल ना होता तो बेगुनाह इंसानों को उस बदरू के अजाब से बचाना किसी इंसान तो क्या, किसी बड़े से बड़े जादूगर के भी बस में नहीं था। इमरान का डर खौफ ये सुनकर दूर हो गया। उसने कहा, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, और उस दरिंदा चुड़ैल से मासूम लोगों को बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जादूगरनी की लाश ने कोई जवाब न दिया। तहखाने में एक दहशतनाक सन्नाटा तारी हो गया। जादूगरनी की लाश की खामोशी से घबरा कर इमरान ने कहा, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? जादूगरनी की लाश ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रही हूँ। इमरान ने कहा, मैंने तुमसे एक सवाल किया था, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। जादूगरनी की लाश बोली, सबसे पहले तो ये बात अपने जहन में बिठा लो, तुमने जो तिलिस्मी पुतला बदरू को देकर गुनाह किया है और उसकी वजह से खल्के खुदा पर जो मुसीबत नाजुल हुई है,
तुम्हें हर हाल में उसका कफारा अदा करना होगा, तुम्हारी निजात भी इसी में है। इमरान ने कहा, मुझे इसका एहसास है, मैं अपने गुनाह का कफारा अदा करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। जादूगरनी की लाश बोली, तो सुनो, सबसे पहले तुम्हें वो खुफिया जगह तलाश करनी होगी जहाँ बदरू औरत ने अपना तिलिस्मी पुतला छुपाया हुआ है। उसके बाद तुम्हें उस पुतले को अपने कब्जे में करके उसे वहीं उसी जगह आग लगाकर राख कर देना होगा। इमरान ने पूछा, क्या तिलिस्मी पुतले के जल जाने के बाद बदरू औरत का खात्मा हो जाएगा? जादूगरनी की लाश ने कहा, यह बाद में देखा जाएगा। मुझे इतना मालूम है कि अगर उस पुतले को जला दिया गया तो बदरू की आधी से ज्यादा ताकत खत्म हो जाएगी और वो इतनी आसानी से बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट नहीं उतार सकेगी। इमरान ने कहा, तुम्हारे ख्याल में बदरू औरत ने तिलिस्मी पुतला कहाँ छुपाया हुआ है? जादूगरनी की लाश ने कहा, अगर मुझे इसका इल्म होता तो मैं तुम्हें जरूर बता देती। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि ये बदरू बड़ी जबरदस्त तिलिस्मी ताकत रखती है। उसके पास ऐसे ऐसे खतरनाक मंत्र हैं कि जिनका तोड़ आज के ज़माने में भी और पुराने ज़माने के भी किसी जादूगर के पास नहीं है। ये सुराख तुम्हें खुद लगाना होगा कि उस बदरू ने अपना पुतला कहाँ छुपाया हुआ है। इमरान ने कहा, तुम जादूगरनी होकर पुतले का सुराग नहीं लगा सकती हो, मैं कैसे पता करूँगा? जादूगरनी ने कहा, तुम भूल गए हो कि तिलिस्मी पुतले का एक कील तुम्हारे जिस्म में मौजूद है, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बदरू की आधी ताकत पैदा हो चुकी है। उसकी वजह से एक तो तुम पर किसी तिलिस्म का असर नहीं होगा, दूसरे तुम्हारे बाजू पर अल्लाह के पाक नाम का तावीज़ बंधा हुआ है। ये तावीज़ तुम्हें हर किस्म के आसेब से महफूज रखेगा। इमरान ने कहा, यह तो मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे कम से कम थोड़ा सा इशारा तो मिल जाना चाहिए कि पुतला किस जगह किस मकाम पर होगा। जादूगरनी की लाश एक लम्हे के लिए चुप हो गई। थोड़ी देर के बाद कहने लगी, मैं कुछ सुराग लगाने की कोशिश करती हूँ। इसके लिए मुझे 300 साल वापस जाकर अपने गुरु जादूगर से मशवरा करना होगा। इमरान ने कहा, क्या कुंडला जादूगर हमारी कोई मदद नहीं कर सकता? वो तो उस बदरू औरत का दुश्मन था, उसी ने उसका पुतला बनाकर उसे हमेशा के लिए संदूक में बंद कर दिया था। जादूगरनी की लाश बोली, और तुमने नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगकर उस बदरू औरत को ना सिर्फ आज़ाद कर दिया बल्कि उसको उसका पुतला वापस देकर उसे उसकी तिलिस्मी ताकत भी वापस कर दी थी। इमरान ने शर्मिंदगी के एहसास के साथ कहा, मैं अपने गुनाह पर शर्मसार हूँ, मैं अपने उस गुनाह का कफारा अदा करना चाहता हूँ। जादूगरनी की लाश बोली, ये तुम्हारा फर्ज है। तुमने कुंडला जादूगर की बात की थी, तिलिस्मी पुतला वापस मिल जाने के बाद ये बदरू अब कुंडला जादूगर के हाथ से भी निकल चुकी है। वो भी यही कहेगा कि बदरू कजली का पुतला जलाकर भस्म कर दो, खुद ब खुद उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। इमरान खामोश हो गया। जादूगरनी की लाश कहने लगी, मैं आज रात के पिछले पैर 300 साल पीछे के ज़माने में अपने गुरु जादूगर के पास जाऊंगी और उससे पुतले के बारे में मालूम करने की कोशिश करूंगी। तुम कल रात को इस वक्त मेरे पास आना। अब तुम वापस चले जाओ और सुनो, तुम्हारे और मेरे दरमियान जो बातें हुई इनका जिक्र किसी से ना करना, अपने मंगेतर से भी ना करना। इमरान ने कहा, तुम मुतमईन रहो, मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगा। दूसरे रोज उसे रुखसाना कॉलेज में मिली, लेकिन इमरान ने उससे जादूगरनी की लाश से मुलाकात का कोई जिक्र न किया। वो बेचैनी से रात का इंतजार करने लगा। उसे यकीन था कि जादूगरनी की लाश अपने गुरु जादूगर से मशवरा करने के बाद वापस आ गई होगी और तिलिस्मी पुतला बदरू औरत ने जहां छुपाया हुआ है उसका कुछ ना कुछ पता जरूर लग जाएगा। दिन गुजर गया। रात को इमरान घर वालों से कहकर निकल गया कि वो अपने एक दोस्त की सालगिरह की पार्टी पर जा रहा है, हो सकता है उसे देर हो जाए। मोटरसाइकिल लेकर वो सीधा आसेबी खंडर में पहुंच गया। मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी करने के बाद वो खुफिया सुरंग के जरिए खंडर के तहखाने में आ गया। जब उतरे पर जादूगरनी की सुर्ख चादर से ढकी हुई लाश उसी तरह पड़ी थी। इमरान ने करीब जाकर आहिस्ता से कहा, मैं आ गया हूँ। जादूगरनी की लाश ने कोई हरकत न की, सिर्फ उसकी आवाज आई, मैंने तुम्हें देख लिया है। इमरान ने डरते डरते पूछा, क्या कुछ पता चला? जादूगरनी की लाश ने कहा, बदरू कजली के तिलिस्मी पुतले का खोज लगाना कोई आसान काम नहीं, यहाँ तक कि मेरे गुरु महाराज को भी पुरानी पोथियां खोल खोल कर हिसाब लगाना पड़ा। फिर क्या पता चला? इमरान ने बेताब होकर पूछा। जादूगरनी की लाश कहने लगी, गुरु महाराज की आत्मा को इस जमाने के तमाम जादूगरों बदरुओं के ठिकानों और उनकी खुफिया ताकतों का इल्म है, लेकिन उन्हें बदरू औरत कजली के तिलिस्मी पुतले का सुराग लगाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। फिर भी उन्हें सिर्फ इतना ही मालूम हो सका है कि बदरू औरत कजली ने अपनी ताकत वाला पुतला हिंदुस्तान के जनूब में वाक़या मुल्क श्रीलंका के किसी जंगल में छुपाया हुआ है। इमरान बोला, मुल्क श्रीलंका में तो कितने ही जंगल हैं, ये कैसे पता चलेगा कि तिलिस्मी पुतला किस जंगल में है और कहाँ है? जादूगरनी की लाश कहने लगी, तुम इंसान बड़े बेसब्रे होते हो, दूसरे की बात सब्र से नहीं सुनते। इमरान एकदम चुप हो गया। जादूगरनी की लाश बोली, मेरे गुरु महाराज ने इस खास जंगल का एक इशारा दिया है। इशारा यह कि उस जंगल में बरगद के 6-7 घने दरख्त साथ साथ उगे हुए हैं। उन दरख्तों के बारे में वहाँ के लोगों में मशहूर है कि उन दरख्तों में चुड़ैलें रहती हैं, चुनाचे उस जंगल को चुड़ैलों वाला जंगल भी कहते हैं। इमरान कुछ पूछने लगा मगर खामोश रहा। जादूगरनी की लाश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम चुड़ैलों वाले जंगल में बरगद के 6 दरख्तों के पास जाओगे
तुम्हें बड़ी जुर्रत और हौसले से काम लेना होगा। जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें चुड़ैलों के बड़ी डरावनी चीखों की आवाजें सुनाई देंगी, मगर तुम्हें डर कर भागना नहीं होगा, तुम्हें उसी जगह खड़े रहना होगा। जब चुड़ैलों की चीखें तुम्हारे बहुत करीब आ जाएंगी तो तुमने बुलंद आवाज में कहना होगा, अगर तुम में कोई राक्षसनी है तो वो औरत के रूप में सामने आए, मैं उसके लिए गुरु विद्या तंजलि का एक पैगाम लाया हूँ। ये सुनकर राक्षसनी चुड़ैल औरत के रूप में तुम्हारे सामने आ जाएगी। औरत के रूप में तुम्हें इसलिए बुलाना होगा कि उस आसेबी बरकत की चुड़ैलें इतनी डरावनी शक्ल वाली हैं कि इंसान उन्हें देखते ही गश खाकर गिर पड़ेगा। जब राक्षसनी चुड़ैल तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे एक स्याह मोहरा दोगे। इमरान ने पूछा, वो मोहरा मैं कहाँ से लाऊंगा? जादूगरनी की लाश बोली, अपनी मुट्ठी बंद करो। इमरान ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। जादूगरनी की लाश ने कहा, अब इसे खोलो। इमरान ने मुट्ठी खोली तो उसमें स्याह रंग का एक मोहरा था। लाश ने कहा, यह मोहरा तुम राक्षसनी चुड़ैल को दे देना। वो तुमसे पूछेगी कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तब तुम उसे बताओगे कि तुम बदरू कजली के तिलिस्म पुतले की तलाश में आए हो, तुम्हें उस पुतले की जरूरत है। उसके बाद राक्षसनी चुड़ैल तुम्हें तिलिस्म पुतला हासिल करने में तुम्हारी मदद करेगी। हो सकता है कि यह काम राक्षसनी चुड़ैल के लिए भी मुश्किल हो, लेकिन वो तुम्हें तिलिस्मी पुतले तक पहुंचने का कोई रास्ता जरूर बता देगी। इमरान सोच में पड़ गया। जादूगरनी की लाश ने पूछा, क्या सोच रहे हो? कहीं तुम इस खतरनाक मुहिम पर जाने से घबरा तो नहीं रहे? इमरान बोला, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा, लेकिन श्रीलंका के मुल्क में दाखिल होने के लिए मुझे सबसे पहले इंडिया में से गुजरना होगा। इंडिया का पासपोर्ट और वीजा लेना होगा, उसके बाद श्रीलंका के मुल्क का वीजा लेना होगा। इसमें काफी वक्त लग जाएगा। इतनी देर में बदरू औरत न जाने कितने बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतार देगी। जादूगरनी की लाश ने कहा, उसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे पांव की तरफ से चादर हटाओ, वहीं तुम्हें एक लिफाफा मिलेगा। उस लिफाफे में तुम्हारा पासपोर्ट होगा, जिस पर इंडिया और श्रीलंका के मुल्कों के वीजे लगे हुए होंगे। इमरान ने हिचकिचाते हुए लाश के पांव की जानिब एक तरफ से सुर्ख चादर हटाई तो वहां बादामी रंग का एक लिफाफा पड़ा था। उसने लिफाफा खोलकर देखा, उसमें उसका पासपोर्ट था। पासपोर्ट पर उसकी तस्वीर भी लगी हुई थी और तस्वीर के नीचे उसका नाम भी लिखा था और उसके दस्तखत भी थे। पासपोर्ट के अंदर इंडिया और श्रीलंका के वीजे भी लगे हुए थे। ये 3-3 माह की मुद्दत के वीजे थे। उसी लिफाफे में इंडिया और श्रीलंका की करेंसी के काफी नोट भी मौजूद थे। जादूगरनी की लाश ने कहा, तुम्हारे इस पासपोर्ट का तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान के ऑफिस में कोई रिकॉर्ड नहीं है, मगर ये जैली पासपोर्ट भी नहीं है। इमरान ये सब कुछ देखकर बड़ा हैरान हुआ। फिर वो समझ गया कि इन बदरूहों के लिए इस किस्म की शौदाबाजी बईदज इम्कान नहीं। उसने लिफाफा बंद करके अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। जादूगरनी की लाश कहने लगी, अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके अपनी मुहिम पर निकल पड़ो, ताकि बदरू कजली मजीद अपना खूनी खेलना खेल सके। इमरान ने कहा, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। क्या अगर फर्ज किया इंडिया में पुलिस ने मुझ पर जासूस होने का इल्जाम लगाकर मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मैं तो कुछ भी ना कर सकूंगा। जादूगरनी की लाश ने कहा, अव्वल तो तुम्हारे अंदर बदरू कजली की आधी ताकत मौजूद है, मुमकिन है इसे इस्तेमाल ना कर सको। अगर ऐसी बात हो गई तो मैं तुम्हारी मदद को पहुंच जाऊंगी। इमरान जाने लगा तो जादूगरनी की लाश ने उसे रोक लिया और बोली, एक बात का मुझे डर है, हो सकता है राक्षसनी चुड़ैल तुम्हारी मदद के लिए शर्त लगा दे कि तुम्हारे पास बदरू कजली की जो आधी ताकत है वो मुझे दे दो, तो कोई एतराज ना करना, उसे बदरू कजली की आधी ताकत दे देना। इमरान बोला, मैं उसे आधी ताकत किस तरह दूंगा? लाश बोली, जब तुम राक्षसनी की शर्त मान जाओगे तो ये ताकत तुम्हारे अंदर से खुद ब खुद निकाल लेगी और तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमें हर कीमत पर बदरू कजली का पुतला हासिल करके उसे जलाकर भस्म करना है। इमरान ने कहा, मैं तुम्हारे कहने पर अमल करूंगा। लाश ने कहा, अच्छी बात है, इसी में इंसानों की भलाई है और इसी तरह से तुम अपने गुनाह का कफारा अदा कर सकते हो। अब जाओ और कल ही अपनी मुहिम पर रवाना होने की कोशिश करना। इमरान खामोशी से तहखाने से निकल गया। खंडर के बाहर आकर वो मोटरसाइकिल पर बैठा और उसे स्टार्ट करके रात की तारीकी में अपने घर की तरफ रवाना हो गया। सारा रास्ता उसका जहन यही सोचता रहा कि वो जिस खतरनाक मुहिम पर जाने वाला है, क्या उसमें कामयाब होकर वापस आ सकेगा। श्रीलंका के बारे में उसकी मालूमात सिर्फ इतनी थी कि वो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है और ये कि वहाँ बड़े घने जंगल हैं और बड़ी बारिशें होती हैं। उसके दिल में यह भी ख्याल आया कि इंडिया में से गुजरकर श्रीलंका जाने के बजाय बेहतर होता अगर वो हवाई जहाज या समुद्री जहाज के जरिए बराह रास्त श्रीलंका पहुंच जाता। मगर जादूगरनी की लाश ने उसे हिदायत की थी कि वो इंडिया में से होकर श्रीलंका जाए, इसलिए उसने जो पासपोर्ट उसे दिया था उस पर इंडिया का वीजा लगा हुआ था। शायद इसमें कोई मसलियत थी जिसका इमरान को इल्म नहीं था। बहरहाल उसने बरास्ता इंडिया ही श्रीलंका जाने का फैसला कर लिया। दूसरे रोज वो कॉलेज जाने के बजाय सीधा अपने दोस्त के पास हॉस्टल में आ गया। यहाँ उसने एक दोस्त को कहा, मैं एक खुफिया मिशन पर इंडिया जा रहा हूँ, अभी किसी को भी इस मिशन के बारे में नहीं बता सकता, तो मैं सिर्फ इतना ही बता देता हूँ कि ये मिशन खल्के खुदा की भलाई का मिशन है। मैं अपने घर वालों से चोरी जा रहा हूँ। मैंने रुखसाना को भी नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ, तुम भी किसी से इस बारे में जिक्र न करना। अपने दोस्त के हॉस्टल के कमरे में ही इमरान ने मुहिम की तैयारी के सिलसिले में जिन चीज़ों की ज़रूरत उसे पड़ सकती थी वो उसने मंगवा कर अपने टूरिस्ट बैग में रख ली।
एक फालतू पतलून और 2 कमीजें भी रख लीं। वहीं बैठकर उसने अपने डैडी मम्मी के नाम एक खत लिखकर अपने दोस्त को दिए दिया कि उसके जाने के बाद डाक में डाल दे। खत में उसने यही लिखा कि मुझे अचानक एक जगह जाना पड़ गया है, अभी मैं कुछ बता नहीं सकता, वापस आकर सब कुछ बता दूंगा, आप फिक्र न करें, ये एक नेकी का काम है जो मैं करने जा रहा हूँ। इमरान ने अपने दोस्त को अलविदा कहा और एक बस में सवार होकर वाका बॉर्डर पहुंच गया। तमाम जरूरी कागजात उसके पास मुकम्मल हालत में मौजूद थे। वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की सरजमीन में दाखिल हो गया। राक्षसनी चुड़ैल की फरमाइश पर उसे दिया जाने वाला स्याह मोहरा इमरान ने अपने पास संभाल कर रख लिया था। एक दिन दिल्ली में रहने के बाद वो जनूब की तरफ रवाना हो गया और भारत के सूबा तमिलनाडु का बॉर्डर क्रॉस करके एक बहरी जहाज में सवार हो गया, जिसने उसे श्रीलंका की शुमाली बंदरगाह में उतार दिया। यहाँ के कस्टम हकाम को भी उसने ये बताया कि वो इंडिया और श्रीलंका के मालिक की सैर करने के लिए आया है। इमरान दोपहर के वक्त श्रीलंका की बंदरगाह मिनार पहुंचा था। जादूगरनी की लाश ने कहा था कि आसेबी बरगद के दरख्तों वाला इलाका लंका के शुमाल में ही वाक़या है और वहाँ के लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए वहाँ लोगों से तुम्हें उस जंगल का पता चल जाएगा। इमरान आगे की तरफ बढ़ गया। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।